जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। धन्यवाद आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम और आपकी क्षमाशीलता जो हमारी प्रति और जो बर्ताव हम सभी के साथ जो आप करते हो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और आपकी अनुग्रह में हमें बनाई रखो पिता, ताकि हम तेरे अनुग्रह को हम लोगों तक पहुंचा सके और भरपूरी जीवन को हम लोगों तक पहुंचा सके। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे और वो है अनुग्रह की बहुतायत। अनुग्रह की बहुतायत, दूसरी एक शब्द में कहते हैं अनुग्रह की प्रचुरता। अगर हम देखते हैं कि अगर आप बाहर जाएंगे, आकाश को देखेंगे तो उसका अंत को नहीं देख सकते। ना आप आँखों से उसको और ना आप विचार से कि आकाश का अंत किधर है और कब ख़त्म होता है। अगर समुंदर के किनारे आप जाते हैं तो वहाँ पर भी अंत नहीं देख सकते। परमेश्वर के संदेश जो पवित्र बाइबल देता है, पता लगाना है, वह कभी समाप्त नहीं होगी। जो बाइबल संदेश देता हमें उसको पता लगाना, वह भी कभी समाप्त नहीं होगी। नीति वचन का, इसलिए नीति वचन 23 और वचन 10 में कहता, पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाओ और ना अनाथों के खेत में घुसना। अद्भुत बात कहता है यहाँ पर। अगर आप परमेश्वर की अनुग्रह को समझ सकते हैं और जानते हैं तो आपको जो बहुतायत से जो अनुग्रह का वरदान मिला है, उस अनुग्रह के वरदान को आप समझने की ज़रूरत है। हम कोई अनुग्रह का भी कोई अंत नहीं है। अनुग्रह इतना मात्रा में परमेश्वर देता है, उसका कोई तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है, उसका मुकदमा वही लड़ता है जो अनाथों के खेत में घुसते हैं। उनका छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। अनुग्रह देता है, इसलिए परमेश्वर कहता, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता उस पर मैं अनुग्रह करूँगा। आज अगर हम विश्वासी हैं और परमेश्वर की अनुग्रह की सुसमाचार को जानते हैं और हम प्रचार नहीं करते, हम उसका उपयोग नहीं करते, तो उसका कोई मतलब नहीं है आपको अनुग्रह। आप सोचिए कि एक बकेट पानी भर के रखते हैं और आप प्यासे लोगों को वो पानी कभी दे नहीं रहे, तो वो पानी का कोई उपयोग नहीं होगा फिर। तो उसी प्रकार हमारा भी जीवन है, जो परमेश्वर हमें बहुतायत का अनुग्रह देता है प्रचुर मात्रा में। हमें उस अनुग्रह को दूसरों को देने की ज़रूरत है। हमें कभी भी अविश्वासी के साथ घृणा नहीं करना चाहिए। कैसे भी इंसान हो, हमें परमेश्वर की अनुग्रह को उन तक पहुँचाना चाहिए। इफिसियों का 1:6 में कहता, परमेश्वर की महिमा हो, प्रिय पुत्र में हमें सेतमेत मिला है। उसकी प्रिय पुत्र के द्वारा हमें सेतमेत मिला है। यीशु मसीह के द्वारा हमें सब अनुग्रह का दाता जो प्रभु यीशु मसीह, वो भरपूर था। जब हम उस पर विश्वास करते तो हमें भी सेतमेत का इसका एक मतलब है कि प्रचुर मात्रा में हमें मिला है अनुग्रह। और कुलुस्सियों का 3:3 में कहता, हम मर गए थे, हमारा जीवन यीशु मसीह में, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। हम मर गए थे। ध्यान दीजिए हमारी पुरानी आदत को। हम पर कोई दया करने वाला नहीं था, हम पर कोई तरस खाने वाला नहीं था, पर परमेश्वर है जो हम पर अनुग्रह किया, तरस खाया और हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह दिया। आज हम अनुग्रह में बैठे हैं। आज बहुतायत की अनुग्रह हम प्राप्त किए, हमें उस अनुग्रह में चल। अभी कॉन्फ्रेंस चल रहा तो अनुग्रह के ऊपर ही बात कर रहे हैं सारे पास्टर, जो बाल्टीमोर में कॉन्फ्रेंस चल रहा, अनुग्रह। इसलिए हर एक विश्वासी को जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रचुर मात्रा में अनुग्रह मिलता है और उस अनुग्रह को उपयोग करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का अनुग्रह लोगों तक कैसे पहुंचेगा? उसकी वचन के द्वारा, प्रचार के द्वारा,
संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसकी अनुग्रह हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 15 में कहता है, हम हमसे कितने सिद्ध हैं, हमसे कितने सिद्ध है, यही विचार रखें। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी प्रकट कर देगा। अद्भुत है, उसे भी प्रकट करेगा। अगर हम विचार रखते हैं, अनुग्रह का विचार रखते हैं, अनुग्रह का शब्दों में बातें करते हैं, अनुग्रह की चाल चलन रखते हैं, प्रचुर मात्रा में अनुग्रह हमें मिला है, उसको कभी नहीं भूलते हैं। दया, प्रेम और नम्रता के साथ अगर जब हम लोगों तक पहुंचते, कहते कि सामने वाला का विचार को भी प्रकट करेगा परमेश्वर। ये एक अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। इसीलिए कहते हैं ना, परमेश्वर अपनी वचन भेजता है लोगों को छुड़ाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। किसके द्वारा भेजेगा? वही अनुग्रह की जो आज भागीदार आपको मिला। जो वचन संहिता 107 और वचन 20 में कहता, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनसे वो निकालता है। ये परमेश्वर की अनुग्रह ही गड्ढे से निकल, आप और मैं नहीं। पास्टर बिनू बता रहे कि हमारी काम में नहीं है, ये परमेश्वर की अनुग्रह का काम है और वही आज हम कर रहे हैं। हम कभी किसी को छुड़ा नहीं सकते, हम कभी किसी को बचा नहीं सकते, बट परमेश्वर की अनुग्रह ही है जो छुड़ाता और बचाता भी है। यही कह रहा परमेश्वर वचन, अपनी वचन भेजता है। जो बीमार है उनको चंगाई देने के लिए, जो पाप की दलदल में फंसे हैं या पूरी तरह से जीवन से रूठ चुके हैं या टूट चुके हैं, ऐसे लोगों तक उसका वचन पहुंचता है। और वो लोग, कई सारे गवाही आप सुने होंगे, करेक्ट। और इफिसियों का 3 अध्याय 19 वचन में कहता है, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, हालेलुया। हे ब्रदर एंड सिस्टर, हमें परमेश्वर की सारी भरपूरिता में परिपूर्ण हो जाना चाहिए। जैसे परमेश्वर हमें अनुग्रह दिया, उसी प्रकार प्रेम में, उसी प्रकार प्रचार में, उसी प्रकार वचन में हमें भरपूरता में बढ़ना चाहिए। और भी भरपूरिता में, बुद्धिमत्ता में, नम्रता में, भाईचारे में, इन सब चीज़ों में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। तब देखिए अनुग्रह किस तरह से आपके जीवन से दूसरों तक पहुंचता और कार्य करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद इस दिवसन के लिए, तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद है। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, आमीन।